विटामिन मिनरल्स और कई सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ रही है, जिसको पूरा करने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, दवाइयाँ और ये सब ले रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ कि हमारे बॉडी की नीड क्या है, हमारा बॉडी क्या मांग रहा है और हम उसको क्या दे रहे हैं। तो आप सभी के कैमरे मैं चाहूंगी कि आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऑन कैमरे हम फेस टू फेस बात करेंगे तो काफी अच्छा मजा भी आएगा और नॉलेज लेने में भी आपको मजा आएगा। यस, आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू इन आवर बॉडी। यस, तो आगे बढ़ते हैं। यस, ये मेरा कुछ अमेजिंग सा रिजल्ट है। हेल्थ इश्यू तो थे, स्किन भी काफी डार्क हो चुकी थी और इनडाइजेशन के कारण स्किन काफी खराब हो चुकी थी। और थैंक यू ये अमेजिंग फैमिली को, यहाँ पे आके मैंने मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया है और मैंने मेरा स्किन का और हेयर का और काफी मेरे बॉडी का रिजल्ट मैंने लिया है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय है, मेरे साथ खड़ा है, मेरा बच्चा जो अभी 17 साल का हो चुका है। तो उसके लिए ही मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये बिजनेस है वो जनरेशन बिजनेस है। शायद मैं कल नहीं रहूंगी तो भी मैं मेरा आईडी मेरे बच्चे को देके जाऊंगी और मेरी इनकम भी मैं मेरे बच्चे को दे सकती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बाय है, मैं क्यों इस फैमिली में हूँ। तो आप सभी का कुछ ना कुछ आप यहाँ पे बैठे हो। हमारा हम उसको क्या दे रहे हैं, हमारे बॉडी की नीड है न्यूट्रिशन और हम दे रहे हैं उसको खाली और खाली फूड। फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये आज हम जानेंगे। आज हम हमारे बॉडी को क्या दे रहे हैं, तो जो हमारी जीभ को पसंद है वो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को इतना सारा मतलब शुगर, फैट और इतना सारा ट्रांसफैट नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जीभ को अच्छा लगता है, उसको ये टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए हम खा रहे हैं। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, सॉरी, हम जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन में हम खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो होटल्स खुल रहे हैं और जो भी आज हम मार्केट में जाते हैं तो काफी सारे खाने के स्टॉल खुल रहे हैं, काफी सारे होटल खुल रहे हैं, काफी सारे ढाबे खुल रहे हैं और खाने के लिए हम इतना खर्चा करते हैं। हम हमारी इनकम का लगभग 30 से 40% खर्चा हम बाहर खाने के लिए और हमारे टेस्ट के लिए करते हैं, जो बिल्कुल हम वेस्ट करते हैं। तो आज हम वही समझेंगे कि हमारे बॉडी की नीड क्या है और हम उसको क्या दे रहे हैं। यस, हमें क्यों हेल्दी खाना चाहिए, पहले हमारे बॉडी के सिस्टम को हम समझेंगे। हमारा बॉडी सेल का बना है, सेल में से टिश्यू बना है, टिश्यू में से ऑर्गन बना है, ऑर्गन में से हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। तो इस ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हम आज बोलते हैं, दौड़ते हैं, गाते हैं, खाते हैं, जिंदा रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये एनर्जी हमें कहीं ना कहीं खाने से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें गुड फैट मिलता है, हमें मिनरल्स मिलते हैं, हमें विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है। तो इसी सभी न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे सेल तक पहुंचता है और हमारे जो सेल्स है वो उसमें से एनर्जी लेते हैं और उससे हमारा बॉडी चलता है। तो ये पूरा बॉडी का सिस्टम भगवान ने फिट किया है, लेकिन इस सिस्टम को अभी हमने हमारे मौज शौक के लिए और कहीं ना कहीं हमारे जीभ के टेस्ट के लिए इसको बिगाड़ के रख दिया है। आज देखिए, आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। आज हम लोग ने तो कहीं ना कहीं 20-25 साल अच्छा खाना खाया है, अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, गाँव में रहे हैं, तो हमें जो भी मिलता था प्योर मिलता था। लेकिन आज की जनरेशन में, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हमारे बच्चों की हेल्थ की मुझे चिंता हो रही है, वो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, तो उनकी हेल्थ कहाँ जा रही है, वो लोग क्या खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी। आज हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे टीनेजर बच्चे काफे में जा रहे हैं और वहाँ पे वो लोग बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और महंगी महंगी कॉफी पी रहे हैं, लेकिन उसमें से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो मिलता है। वहाँ पे उनको ट्रांसफैट मिलता है, शुगर मिलती है, ग्लूकोज मिलता है और उसके कारण
चल रही है तब तक हमें कैसे जीना है, दूसरों पे बोझ बन के जीना है या हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है। हम लोग आज देखते हैं कि 40-40 साल में लोगों को बैक पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, जॉइंट की तकलीफ हो रही है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी क्रॉनिक बीमारियां आ रही हैं। और कई हम हमारे दादा नानी को भी हम देखते हैं कि 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में उनके आँख, कान, नाक, जीभ और उनके घुटने और दांत तक सही सलामत है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने जो भी खाना खाया है उसमें से उनको न्यूट्रिशन मिला है, उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना खाया है और आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। तो हेल्दी खाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी को हेल्दी लंबे समय तक हेल्दी रहना है और जीना है। हमें दवाइयाँ नहीं लेनी है, हमें दूसरों पे बोझ नहीं बनना है। यस, नेक्स्ट। यस, तो हमारे बॉडी की नीड क्या है? इतना ही चाहिए। हमारी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट और पानी। ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं विटामिन और मिनरल। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रोज का कितना चाहिए? तो 10 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि हेल्दी फैट और हेल्दी मतलब प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पानी, ये सब फाइबर, ये सब हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स, तो ये 10 ग्राम से भी कम मात्रा में हमारे बॉडी में रोज की नीड है। और कई विटामिन तो ऐसे हैं जो 1 ग्राम से भी कम मात्रा में हमें रोज चाहिए, लेकिन ये छोटी मात्रा में होने के बावजूद भी इनके हमारे बॉडी में बड़े बड़े रोल है। ये हमारे बॉडी को चलाने का काम करते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स और हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए विटामिन और मिनरल्स काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि हम इसमें से आज 527 लोग बैठे हैं। अगर इनमें से थैंक्स मैं कहना चाहूंगी ये मेरी न्यूट्रीकेयर परिवार को, जो हमें मिल गया है, जिसके कारण हमारे बॉडी की विटामिन और मिनरल्स की और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी खत्म हुई है। लेकिन कई सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 70% ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो क्या कारण है? तो छोटी मात्रा में ये सब न्यूट्रिएंट्स होने के बावजूद हमारे बॉडी में बड़े बड़े काम करते हैं। और हम इनमें से इनको छोड़ के बाकी लोगों का रिपोर्ट करवाने जाए, अगर बॉडी चेकअप करवाने जाए, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स की डेफिशिएंसी पाई जाएगी, आयरन। तो क्या उसका क्या कारण है? तो हमारा बॉडी कुछ अलग मांग रहा है, हम उसको कुछ अलग दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी हमारा बॉडी रोज का 30% हेल्दी फैट मांग रहा है और हम क्या दे रहे हैं? उसको ट्रांस फैट दे रहे हैं, सैचुरेटेड फैट दे रहे हैं, जो हमारे बॉडी में हमारी नसों को ब्लॉक करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। दूसरा मैं बताऊं, हमारी बॉडी में डेली का 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, लेकिन हम ये फाइबर की नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा बॉडी रोज का 4 लीटर से ज्यादा पानी मांगता है। पानी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें 0 कैलोरी है। 0 कैलोरी के साथ साथ उसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स है और ये डेली बेसिस पे भगवान ने हमें फ्री दिया है। लेकिन इनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो इस नीड को भी पूरा नहीं कर पाते थे। फ्री में मिलने के बावजूद भी हम पानी नहीं पीते थे, या पीते थे तो उसको एक बोलते हैं ना कि सही सिस्टम से नहीं पीते थे, खड़े खड़े या घुट घुट करके, मतलब बैठ के नहीं पीते थे, घुट घुट करके नहीं पीते थे और फ्रिज का ठंडा पानी पीते थे, तो उसका फायदा मिलने की वजह हमें नुकसान होता था। उसके बाद मैं बताऊँ तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की नीड है, कितनी है? यस, कोई हमें हमारे फोन को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारा हाथ टच ना हो, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपका हाथ टच होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिस्टर्बेंस होता है और मेरी लिंक टूट जाती है। यस, तो फोन को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ से हमें टच ना हो और कुछ ऐसा डिस्टर्ब ना हो। यस, तो हमारे बॉडी को रोज का हमारा जितना वजन है, तो वजन और उसको इंटू 1 ग्राम, मतलब कि मेरा आज मैं बताऊँ मेरा 55 किलो वजन है, तो मुझे डेली का 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैमिली में आने से
नहीं था। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिसको इसकी वैल्यू नहीं पता है। उसके बाद हमारा बॉडी क्या मांगता है, तो 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मांगता है, लेकिन हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो इसमें से हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो ओवरऑल हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। यस, जिसको भी क्वेश्चन है उसको उनसे बात की जाएगी, लेकिन अभी टॉपिक के बीच में नहीं। यस, और उसके बाद हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। तो टोटल 29 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की हमारे बॉडी को नीड है। उसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। और उसके साथ साथ हमें कई सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स भी चाहिए। ये किसमें से मिलता है वो कुछ हमें पता नहीं है। हम खाली खाना जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, मतलब खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके चलते हमारे बॉडी में ये सभी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अभी पाई जाती है। तो ये डेफिशिएंसी के कारण हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ये हम आगे जानेंगे। यस, हम क्या दे रहे हैं हमारे बॉडी को, तो हम देख रहे हैं सिंपल कार्ब्स दे रहे हैं, बैड फैट दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ट्रांसफर के माध्यम से हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या क्या तकलीफें हैं, तो आज हम देख रहे हैं क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मेंटल हेल्थ की बैंड बची हुई है। आज हम लोग देखें कि हम लोग एक सेपरेट फैमिली में रहते हैं, हम दो और हमारे दो और हम दो, तो उसमें भी हमें देखो कि कई सारी दिक्कतें आ रही है, अंदर अंदर काफी सारे झगड़े हो रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना कि किसी को हम बुलाते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं कि हमें लेता है, और हमें कैसा होता है, गुस्से वाला होता है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे बॉडी में सही प्रकार का खाना नहीं जा रहा है, शुद्ध सात्विक जो खुराक बोलते हैं वो नहीं जा रहा है। उसके कारण मेंटल हेल्थ हमारी काफी सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। उसके बाद हमें थकान, आज हम कुछ भी काम नहीं करते, हमारे घर में काम वाले हैं वो सब काम करते हैं, हमारे घर में काफी सारी सुविधाएं हैं, मशीनें हैं, फिर भी हम देखें कि हम पूरे दिन थका थका महसूस करते हैं और थकान महसूस हमें होती है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं तो टाइप 2 डायबिटीज आज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आज, और इंडिया की बात करूं तो 22 करोड़ टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो टाइप 2 डायबिटीज घर घर आज छोटी छोटी उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज आ रहा है। उसके बाद हार्ट अटैक, तो हर 12 सेकंड में एक पर्सन की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल कमजोर हो चुके हैं, और उसका कारण है हम हमारे दिल को हेल्दी फैट नहीं दे रहे थे। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं वर्ल्ड वाइड बोलूं तो आज टीनेजर को जो भी हार्ट अटैक के केसेस है उसमें से 40% ऐसे केस है जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बेहद ही चौंकाने वाली बात है, और इसके बारे में हमें और भी जागरूक होने की जरूरत है। तो उसके बाद कैंसर, आज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने है कि 2027 तक 10 में से 7 लोगों को कैंसर डिटेक्ट होने वाला है, और उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स जो हम आज खा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, जिसके कारण कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और प्लास्टिक का मैक्सिमम उपयोग, तो ये भी हमें हमारी लाइफस्टाइल से प्लास्टिक को रिमूव करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स को जितना बने उतना कम लेना पड़ेगा। उसके बाद है ओबेसिटी, ओबेसिटी की बात करूं तो 200 करोड़ लोग आज ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, और 200 करोड़ में से 40 करोड़ बच्चे हैं जिसकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल है। तो ये आंकड़े भी हमें चौंका देते हैं। या उसके बाद है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को तो हम बीमारी मानते ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिसको हम हेल्थ चेकअप करने जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, तो कोई भी हाथ मतलब हैंडल नहीं करता है, और हम उनको बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो बोलते हैं हाँ बीपी तो है। कितने साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, एक छोटी सी गोली लेती हूँ मैडम और कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को तो हमने बीमारी माना ही नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर
ठीक है, तो उसके बारे में हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसके बाद पीसीओडी। आज देखो हर 100 लेडीज में से 60-70 लेडीज ऐसी है जिसको पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, जिसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाना, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कारण है इसका? पहले एक लेडी को 10-10 बच्चे होते थे और आज हम देखा जाए तो एक बच्चे के लिए भी लोग तरस रहे थे। उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। यस, तो क्या हमारे बॉडी को हमें देना चाहिए? तो हेल्थी थोड़ा डेली मेनू में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो यस, हमारे आयुर्वेद में हम लकी है कि हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं और मैं खुद को लकी महसूस करती हूँ कि हमारे पास ऐसा नॉलेज है, ऐसा सिस्टम है और हमारे पास नेचुरोपैथी है, हमारे पास होम्योपैथी है, हमारे पास आयुर्वेदा है। और इसको मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही थी और मैंने 3 साल उसका कोर्स किया है। उसमें हमें पढ़ाया गया था कि आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ थे, जो भी पुस्तकें थी, उसको उन्होंने जितना जला सकते उतना जला दिया और उसमें मेंशन किया हुआ है कि 10 माल की बिल्डिंग तक जितना बड़ा डगला हो उतना बड़ा उन्होंने हमारे वेदों का, हमारे ग्रंथों का एक मतलब वो बोलते हैं कि उतना करके उन्होंने जला दिया है और जितना ले जा सके उतना उन्होंने मतलब यहाँ से ले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर इंडिया के पास आयुर्वेद का नॉलेज रहेगा तो हमारी जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ है वो कोई खरीदने वाला नहीं है और कोई बीमारी नहीं पड़ेगा तो क्यों दवाइयाँ लेंगे। तो हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है, इसलिए यहाँ से चुरा के ले गए, जिसको चुरा नहीं सके उसको जला दिया। और ऐसा बोलते हैं कि जब आयुर्वेद अपने पीक टाइम पे था तब इंडियन मसाले को यहाँ से बोट भर के ले जाते थे, उसको श्रीलंका में ले जाते थे और वहां से उतनी ही मात्रा में भर के सोना इंडिया में लाया जाता था और इसीलिए इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आयुर्वेद अभी भी हमारे बीच में बचा है और इसको मेरी न्यूट्रीकेयर ने अच्छी तरीके से सभी प्रोडक्ट में यूज किया है ना। तो हम सब काफी लकी है कि हमें ये मिला है। यस, नेक्स्ट, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी सुबह में हमें राजा जैसा नाश्ता, आयुर्वेद में बोलते हैं कि हमें सुबह का नाश्ता राजा जैसा लेना चाहिए, दोपहर का खाना हमें प्रजा जैसा लेना चाहिए और रात का खाना हमें रंग जैसा, यानी कि मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए। लेकिन हम सुबह का खाना कैसा लेते हैं? तो हमारे खाने में कप भर के, ग्लास भर के चाय होती है, उसके साथ बिस्किट होते हैं, उसके साथ नमकीन होता है, उसके साथ भाकरी होती है, उसके साथ खाखरा होता है, थेपला होता है। तो इस सभी में से हमें ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, बैड फैट मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। तो हमें सुबह का नाश्ता कैसा करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं रानी जैसी चाय ले रही हूँ, राजा जैसा नाश्ता ले रही हूँ और 29 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स वाली मल्टीविटामिन ले रही हूँ, जिसके कारण मेरी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अभी खत्म हो चुकी है। ये फैमिली में आने से पहले मेरे बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी थी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी और मैं हर 3 महीने में विटामिन B12 के इंजेक्शन ले रही थी। लेकिन थैंक्स टू मेरी न्यूट्रीकेयर, जहाँ पे आके मैंने मेरी डेफिशिएंसी को खत्म किया है राजा जैसा नाश्ता लेके। ये नाश्ते में 21 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है जो हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं, जो न्यूट्रिशन की नीड है उसको फुलफिल करते हैं। और कई सारे ऐसे विटामिन है जो हम इस नाश्ते में नहीं ऐड कर सकते, तो ये विटामिन और मिनरल्स हमने हमारी मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स में ऐड किया है। तो इसको लेने से हमारे जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो पूरी तरीके से खत्म होती है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो इसके बदले हमें ट्रक भर के सब्जियां, ट्रक भर के फ्रूट्स और ट्रक भर के हमें ड्राई फ्रूट्स और दूध लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी के पास इतना खाने का टाइम नहीं है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सब ये सब खरीद पाए। और अगर ये दोनों भी है तो इतना खाएंगे तो हमारा बचत बढ़ जाएगा, कैलोरी मेंटेन नहीं होगी। तो थैंक यू इस अमेजिंग नाश्ते को, जो लो कैलोरी फूड है, इजी गोइंग है, मतलब सिंपली वो बन जाता है। उसको बनाने के लिए हमें कोई गैस की या कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये नीलिमा मैम अभी बना रही है और उसको पी रही है। यस, तो थैंक यू। तो इस अमेजिंग नाश्ते
वो कैसी होनी चाहिए, तो उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें से हमें प्रोटीन मिले। तो हम स्प्राउट ले सकते हैं और हम मिलेट्स ले सकते हैं, उसके साथ साथ हम दालें ले सकते हैं, छिलके वाली दालें ले सकते हैं। तो इसमें से हमें 30% प्रोटीन मिल जाता है और उसके कारण हमारे हमारे बाल से लेके हमारे पैरों के नाखून तक को प्रोटीन की नीड होती है। और तो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है। हमारे जो भी जॉइंट्स का इश्यू है वो भी प्रोटीन की नीड पूरा करने से खत्म होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन लेना बेहद ही जरूरी है। यस, उसके बाद गुड फैट्स, तो हमारे खाने में तिल और उसके साथ साथ बोलते हैं ना कि जो हमारे गुजराती में बोलते हैं शिंगदाना, मूंगफली, वो लेना चाहिए। उसके साथ साथ हमें हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3 जो हमें फिश में से मिलता है। फिर हमें फिश तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ओमेगा 3 मिलता है ड्राई फ्रूट्स में से, जैसे अखरोट है, बादाम है। उसके बाद सभी प्रकार के सीड्स है, जो तरबूज के भी है, और साथ साथ बोलते हैं ना कि कद्दू के बीज है, फिर सूरजमुखी के बीज है। तो ये सभी प्रकार के बीज में से हमें हेल्दी फैट मिलता है। चिया सीड्स है, अलसी के बीज है, तो इसमें से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। उसके साथ साथ हमें 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो हमारा जितना वजन है, वजन इंटू 5 ग्राम, यानी कि मेरा वजन 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम इंटू 5 ग्राम मतलब मुझे रोज का 250 ग्राम कच्चा सलाद लेना है। तो ये भी हमें हमारे डेली रूटीन में हमें ऐड करना है, जिससे हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की नीड है वो पूरी हो सकती है। हमारे वजन इंटू 10 ग्राम हमें फ्रूट्स लेने हैं, तो फ्रूट्स भी हम जो भी सीजनल फ्रूट है वो ले सकते हैं। तो इससे भी हमारे जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ हमें 3 चम्मच दही लेना है, जो प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। तो वो भी हमें हमारे डेली रूटीन में शामिल करना है। तो ऐसे हेल्थी लंच हमें करके हमें हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को खत्म करना है। लेकिन इसके पहले ये फैमिली में आने से पहले हम क्या ले रहे थे? तो हम रोटी खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे, दाल खा रहे थे। दाल कितनी होती थी? 1 कटोरी। पूरे घर के बीच में हम 1 कटोरी दाल लेते थे, तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं खत्म होती थी। और उसके साथ साथ हम क्या लेते थे? 4 या 5 रोटी लेते थे, चावल लेते थे। तो हम कहीं ना कहीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते थे और ओनली कैलोरी लेते थे। तो अभी ये फैमिली में आके हमें कैलोरी मैनेजमेंट समझ में आया, और कैलोरी मैनेजमेंट करके हम कैसे हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं, ये सीखने को मिला। ऐसी बैलेंस और हेल्दी डिश हमें दोपहर को लेनी है। यस, उसके बाद शाम का डिनर अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को हमें हमारे राजा जैसा नाश्ता लेना है। इसमें से मैं बताऊं आपको तो 80% लोग ऐसे हैं जो राजा जैसा नाश्ता शाम को भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को खत्म करना है, और ये डेफिशिएंसी को खत्म करने का एकमात्र विकल्प है हमारा राजा जैसा नाश्ता, हमारा गुड ब्रेकफास्ट, है ना। तो वो लेके इस नाश्ते को हम डिनर में भी ले सकते हैं। तो इसमें से हमें 70% हमारी बॉडी की जो नीड है प्रोटीन की, फाइबर की, विटामिन सी, मिनरल्स की, वो हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 5 ग्राम फाइबर है, इसमें 200 mg कैल्शियम है, इसमें 0.75 mg B12 है, इसमें 29 ग्राम प्रोटीन है। तो देखा जाए तो सभी प्रकार के विटामिन जो हमारी बॉडी मांग रही है वो सभी इसमें है। यस, तो ये तो हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम डिनर में सूप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या हम दाल का चीला ले सकते हैं, या हम दलिया ले सकते हैं, हम उपमा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। तो ऐसा हेल्दी डिनर हमें शाम को करना है, जो डाइजेस्ट होने में हल्का हो, जल्दी से डाइजेस्ट हो पाए। क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल आज बिजी हो चुकी है, हम रात को लेट से घर आते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, जिससे मैक्सिमम हमारे बॉडी में फैट बढ़ता है। तो ये फैट ना बढ़े, इसके लिए हमें हमारा शाम का खाना ऐसा लेना है जो 1 या 2 घंटे में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसका एक बेटर ऑप्शन है हम हमारा राजा जैसा नाश्ता ले लें, जो 110 या 200 कैलोरी का ही। अगर हम दूध में बनाते हैं तो 200 कैलोरी, और पानी में मिला बनाते हैं तो उससे भी कम कैलोरी
में ये नाश्ता हमें मिलता है और 2 या 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है और टेस्टी इतना होता है कि इसको लेने के बाद हमें फाइबर प्रोटीन सब मिल जाता है, तो लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो शाम को मैं तो बोलती हूँ कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा खाने से अच्छा है हम हमारा राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय ले लें। तो ये सभी लेने से और उसके साथ साथ कई प्रकार की ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं और हम सब बहुत ही लकी हैं। और एक गुड न्यूज ये है कि हम सब हैदराबाद वेलनेस एकेडमी में जाके आए हैं और वहाँ पे 3 अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं जो हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को और ज्यादा पूरा करने वाले हैं और ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो 3 अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। एक वुमन सपोर्ट है, एक मेल सपोर्ट है और उसके साथ साथ कैल्शियम प्रो है। देखो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम की सप्लीमेंट्स मिलती है लेकिन वो कैल्शियम प्रो नहीं है। जैसे कि बहुत सारे फोन है और आईफोन में भी आईफोन प्रो है। अभी 19 सितंबर को आईफोन 17 प्रो लॉन्च होने वाला है, वैसे ही 17 सितंबर को कैल्शियम प्रो लॉन्च होने वाला है। तो जबरदस्त 3 अमेजिंग प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं तो हमारी हेल्थ को हम और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यह थैंक यू संजीव सर, थैंक यू अनीता मैडम, थैंक यू प्रीति मैडम और थैंक यू हमारे सारे मेंटर और हमारे लीडर्स जिन्होंने हम सभी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको समझा और उसको जल्दी से जल्दी वो नीड को उन्होंने पूरा किया। यस नेक्स्ट, तो क्या हमें देना है टिप्स फॉर सिलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग हेल्थी फूड। मैं थोड़ी टिप्स देना चाहूंगी। तो आप कोई भी ले रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगड़म शगड़म जो भी खा रहे हैं, तो एक बार उसको खाने से पहले उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू देखें और उसके बाद उसको आप अपने खाने में ऐड करें। हेल्दी कुकिंग मेथड अपनाएं। हम आज ओवन यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के कुकर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हैं, तो उसको हम हमारे किचन में से दूर करके हेल्दी जो कुकिंग मेथड है उसको हमें अपनाना चाहिए। या हमें जितना बने उतना फ्रेश फूड खाना चाहिए। हमें बासी फूड नहीं खाना चाहिए, पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना खाना चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट को हमें ज्यादा खाना चाहिए। या थैंक यू माय स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे ये अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी दिखाई, ये अमेजिंग से फैमिली के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और अमेजिंग सा मेरा हेल्थ का भी रिजल्ट दिया और वेल्थ वाइज भी मुझे उन्होंने कैपेबल बनाया। तो थैंक यू दिल से मेरे स्पॉन्सर को। आप सभी ये लिंक खत्म होने के बाद अपने अपने स्पॉन्सर को एक थैंक यू का मैसेज जरूर भेजना, क्योंकि आपको नहीं पता है ये एक दिन का जो लिंक है, एक दिन का जो सेशन है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। यस थैंक यू मुझे दिल से सुनने के लिए और एनी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस मैं और एक